नमस्कार दोस्तों, आज की एक अद्भुत कहानी से हम सभी को एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। यह कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध की, जो हमें सिखाते हैं कि धैर्य और समर्पण से ही हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्र के महत्व के बारे में और यह कैसे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। सब्र एक शक्ति है जो हमें मुश्किलों का सामना करने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बनती है। बुद्ध की एक बार एक गांव में भ्रमण करते समय हुई एक घटना ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख देने का कारण किया। उनके शिष्यों को जीवन के उत्कृष्ट तत्वों की प्राप्ति के लिए सब्र और समर्पण की आवश्यकता समझाई गई। आइए हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि धैर्य और समर्पण से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को सुनकर हमें यह सीखने में मदद करें कि कैसे हम अपने जीवन में सब्र और समर्पण का अभ्यास कर सकते हैं। बुद्ध की कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूमकर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का यह हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर लाया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर यह पानी कहां से लाए? शिष्य बोला, हां गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहरकर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया, वही पानी लाया हूं। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। मित्रों, इसलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदगी समान ये समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इस कहानी में महात्मा बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से हमें धैर्य और समर्पण के महत्व की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि जीवन में सफलता पाने के लिए सब्र का महत्व अत्यंत उच्च है। उनकी उपदेशों में ध्यान देने से हमें यह अनुभव होता है कि मन को नियंत्रित करना और मेहनत में समर्थ रहना ही वास्तविक सुख का स्रोत है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनका पालन करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। में सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए सब्र का महत्व अत्यंत उच्च है। उन्होंने बताया कि मन को नियंत्रित करना और मेहनत में समर्थ रहना ही वास्तविक सुख का स्रोत है। बुद्ध ने सिखाया कि सब्र के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उनकी उपदेशों में तात्पर्य था कि सब्र से ही हम अपने दुखों को अच्छाई में बदल सकते हैं और अपने जीवन को समृद्धि से भर सकते हैं।